ये पंछी कितने प्यारे लग रहे हैं। आ जाओ शिनचैन, मैं फोटो खींच रही हूँ। हाँ? क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई मुसाई मौसी? मैंने सोचा क्यों ना कुछ फोटो खींच लिए जाए। सुबह सुबह तो फोटो खींचने के लिए सब्जेक्ट अच्छे मिल जाते हैं, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा। सब्जेक्ट तो आपके पीछे ही खड़ा है, ध्यान से देखिए। फोटो के लिए मुझे कुछ अलग सा सब्जेक्ट चाहिए शिनचैन। शीरो, जमीन पर लेट जाओ। कितना अच्छा पोज आ रहा था, तुमने बीच में क्यों बोला? क्यों, मेरा पोज ठीक नहीं है क्या? मुझे पोज नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल फोटो खींचने हैं। जैसे शीरो जब हंसता है तो कैसा लगता है? शीरो स्माइल। ये बैगन कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये लाल लाल टमाटर और ये बीन। तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? सॉरी दीदी, पर मैं तो यहाँ पर बस फोटो खींचने के लिए आई थी। फोटोग्राफर की कोई कदर नहीं। तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से। छुट्टी वाले दिन तो कम से कम आराम करने दिया करो। माफ कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। डैड, आज आपकी छुट्टी है, प्लीज हमें कहीं घुमाने ले चलिए ना। देखो शिनचैन, आज मेरी छुट्टी है इसलिए मैं आराम करूंगा। गार्डन में नरम नरम घास के ऊपर आराम से बैठने में भी बहुत मजा आता है। हाँ, पता है। प्लीज डैड, चलिए ना डैड, प्लीज। मुसाई मौसी भी कह रही थी कि उन्हें बाहर जाकर फोटो खींचनी है। हाँ, अगर आप चलेंगे तो शायद मुझे भी कुछ अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए। अगर ऐसा है तो चलते हैं ना, इस तरह इनकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ डैड, चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चल लेंगे और वहाँ पर जाकर हम लोग कैंपिंग करेंगे। नहीं, हम तो अपने गार्डन में बारबेक्यू करेंगे। अपने ही गार्डन में? हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है ना, कुछ तो चेंज होगा। अरे वाह, मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है। बारबेक्यू बारबेक्यू। अरे वाह, मतलब खाने की कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। सिर्फ खाने के बारे में मत सोचो, तुम्हें वहाँ अच्छी अच्छी फोटोज भी खींचनी है। उसकी फिक्र मत कीजिए। बस तो फिर आज का फैसला हो गया। ठीक है, आप तैयारी शुरू कीजिए। मैं भला क्यों तैयारी शुरू करूं? तो और कौन करेगा? मुझे ही हमेशा ये सब करना पड़ता है। ठीक है, कर लूंगा। चलो आ जाओ, सब तैयारी हो गई है। ठीक है। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं ये खाना ग्रिल पर रखकर कोयले जलाऊंगा। मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। नहीं शिनचैन, तुम बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों को आग के पास नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने। डैड, आप ये प्लेट ले लेंगे, मैं इसे पकड़े पकड़े थक गया हूँ। मैं इसे हटा लेता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो मेरी अच्छी तरह से। तुम लोग, बारबेक्यू करना बहुत मेहनत का काम है, इसलिए मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या हो गया? बारबेक्यू करते हुए कौन रोक रहा है मुझे यहाँ? मैं बारबेक्यू की रानी हूँ, मुझे आपसे ज्यादा पता है, इसलिए मैं बताऊंगी कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। रानी साहिबा, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करूँगा मैं। मुझे समझ नहीं आता कि बड़े लोग आखिर किस तरह की बातें करते हैं। अब आप सब इसे गौर से देखिए, इसमें गाजर है, टमाटर है और प्याज है। पर क्या आपको नहीं लगता कि इस गाजर की वजह से इस पूरे बारबेक्यू का टेस्ट खराब हो जाएगा? और वैसे भी गाजर तो खरगोश खाते हैं, तो फिर हम लोग इसे कैसे खा सकते हैं बताइए? बिल्कुल नहीं खा सकते। और मेरे होते हुए आप लोगों को मैं इस तरह का खाना बिल्कुल नहीं खाने दूंगी, जिसमें बिल्कुल भी स्वाद ना हो। कभी आपने सोचा है कि अगर हम इस तरह का बारबेक्यू खाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमें बारबेक्यू बनाना ही नहीं आता है? पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वजह क्या है। तुम्हें गाजर पसंद नहीं है ना? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा यहाँ। मुझे तो लगता है कि इसमें शिमला मिर्च भी नहीं होनी चाहिए। अरे, कुछ गड़बड़ है। माँ, मुझे गदगदी हो रही है। तुमने शिमला मिर्च और प्याज क्यों छुपाए? लेकिन माँ, मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इससे बारबेक्यू का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। चुप रहो तुम। सॉस कहाँ है? मैं तो भूल ही
नहीं गई। शिनचैन बेटा भाग कर जाओ और जल्दी से फ्रिज में से सॉस निकाल कर ले आओ। ठीक है। अरे ये क्या किया तुमने शिनचैन? सारी सॉस गिरा दी। अब हम क्या करेंगे? अरे वाह, कितनी प्यारी फोटो आई है। यकीन नहीं होता कि ये मैंने खींची है। किसी को मेरी चिंता नहीं है, किसी को सॉस की चिंता है तो किसी को फोटो की। शिनचैन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ऐसी बात नहीं है शिनचैन। ये लो, ये भी तैयार हो गया। ये लेकिन बिना सॉस के इन्हें खाएंगे कैसे? अरे हाँ, क्या हुआ दीदी? हमारे पास तो सॉस बनाने का सामान ही नहीं है। अब हम कैसे बनाएंगे? सॉस तो होनी ही चाहिए। बिना सॉस के हम बारबेक्यू कैसे करेंगे? ये तो ऐसा है जैसे बिना गाजर के गाजर का हलवा। और हाँ, जैसे बिना कैमरे के फोटो खींचना। या फिर कह लो बिना स्टीयरिंग के कार चलाना। या फिर बिना चीज के पिज्जा और बिना बॉल के फुटबॉल गेम। हैरी, आप इसी वक्त जाकर बाजार से सॉस ले आइए। हाँ? मैं जाऊं? अरे कोई और भी तो जा सकता था ना तुम में से, लेकिन मुझे पता है कि कोई और तो जाएगा नहीं, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे डैड। चिंता मत कीजिएगा, आपके बिना हम पार्टी शुरू नहीं करेंगे। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पता नहीं मैं ही क्यों फंसता हूँ हमेशा। मैं सॉस ले आया। आपका स्वागत है। आइए खाना शुरू करते हैं। देखा कितने बढ़िया बने हैं। वाह, अरे कम से कम बर्तन उठा कर खेलेंगे एक नया गेम। जब सर गोद में रख कर इसकी थकान तुझे को हो खबर अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा सामने। ऐसे भी कर सकता था, ये करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये कमाल की ट्रिक तो मुझे पता ही नहीं थी। नहीं आता तो क्यों कर रहे हो? तो तुम लोग तैयार हो ना? शाबाश नानी, तुम कर सकती हो। हाँ, तो ये मैं करती हूँ। आज तो बहुत मजा आएगा। ये बॉल हम पे किसने फेंकी? हमें यहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हाँ। हम यहाँ पहले आए थे इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, समझ गए? तुम यहाँ पर गोल्फ नहीं खेल सकते हो। नैनी तुम ही बताओ ना। शाबाश मसाओ, मुझे पता है कि तुम ये भी कर सकते हो। मसाओ इतना डर क्यों रहे हो? आज से ये पार्क हमारा है और हम यहाँ पे गोल्फ प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए तुम अब यहाँ पर नहीं खेल सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें गोल्फ बॉल ना लगे तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो भी इसी वक्त। सच में बढ़िया शॉट था। ये हमारे खेलने की जगह है, इसलिए हम लोग यहाँ खेलेंगे और तुम लोग यहाँ से जाओ। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम हमें यहाँ पर गोल्फ प्रैक्टिस नहीं करने दोगी? ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? पर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्योंकि मेरा दोस्त शिनचैन तुमसे मुकाबला करेगा। तो बच्चों, कहीं तुम हमसे डर तो नहीं गए ना? वैसे सच बताओ मसाओ, तुम ये मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कर क्या रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है दोस्तों? हाँ, हानी कामियो आ गया। हानी कामियो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
अब बेचारा मसाओ ये कैसे कर पाएगा? ये क्या बोल रहे हो? नैनी चलो घर वापस चलते हैं, ये जगह इन्हें खेलने के लिए दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने सारी बात सुन ली है। क्यों ना इस बात का फैसला एक कंपटीशन से किया जाए कि इस पार्क में कौन खेलेगा और कौन नहीं। गोल्फ कंपटीशन? लेकिन मुझे ये गेम खेलना नहीं आता। घबरा मत मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं। शिनचैन, चिंता मत करो, इस गेम में मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ। क्या सच कह रहे हो? बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कंपटीशन में बहुत मजा आने वाला है। हाँ, क्यों नहीं? मेरी नकल मत उतारो। जैसा तुम कहो मेरे दोस्त। शिनचैन, मुझे लगता है इस कंपटीशन में बहुत मजा आएगा। तुम लोग तैयार हो ना? ठीक है, तो तुम लोग हारने के लिए तैयार हो जाओ। नानी रहेगी सबसे आगे, मसाओ रहेगा नानी के पीछे और मैं रहूंगा सबसे पीछे। लगता नहीं इस लड़के को गोल्फ खेलना आता है। हाँ, कितना अजीब लड़का है। ठीक है, अब तुम अपना कैप्टन चुनो, उसके बाद देखेंगे कि किसकी टीम में ज्यादा दम है। कैप्टन कौन बनेगा? इसका फैसला हम करेंगे एक बहुत ही खतरनाक गेम से। तो बताओ मेरे बहादुर दोस्तों, क्या तुम इस खतरनाक गेम के लिए तैयार हो? तुम लोग कौन सा गेम खेलने जा रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। रॉक पेपर सीजर्स। अरे शिनचैन हार गया। ठीक है, मैं बन रहा हूँ कैप्टन। सुनो, जरा इसे इनमें से एक क्लब तो दे दो। हाँ ठीक है। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। रुको, ये वाली मेरी है। 1, 2, 3। बहुत थक गया। तुम ये कर क्या रहे हो? इसे तो कुछ भी नहीं आता है। सही कहा। ठीक है, पहले कौन हिट करेगा इसका फैसला हम लोग इस सिक्के को उछाल कर करते हैं। हम जीत गए दोस्तों। ठीक है, पहले मैं हिट करूंगा। तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो। मैं अभी खेलना शुरू नहीं किया है। हमने शिनचैन को कैप्टन बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। घबराओ मत नानी, मैं इससे ज्यादा अच्छा खेल सकता हूँ। तुम्हें खेलना आता भी है जो तुम खेलोगे। अच्छा हुआ कि मैं कैप्टन नहीं बना। सुन लो मसाओ, अगर आज हम हार गए तो तुम लोगों को 20 साल तक मेरी पसंद का गेम खेलना पड़ेगा, समझे? 20 साल तक हमें ये गेम जीतना ही होगा। जीतने के लिए जरूरी है कि आप लाइफ से ही आगे बढ़ो। शिनचैन, ऐसा मत करो। तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे? मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। ध्यान लगाने का एक तरीका बताओ। अपने हाथ को ऐसे हिलाओ और बजाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? शिनचैन को छोड़ दो। शिनचैन हनीसान को गुस्सा दिला रहा है। जरा सा भी शोर होता है तो इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पता है दोस्तों, अगर उसको गुस्सा आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या सच कह रहे हो? हाँ? यस, बहुत बढ़िया शॉट था। तुम्हें क्या लगता है इनकी टीम अच्छा कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्त। अब क्या होगा? शिनचैन अच्छा खेल पाए इसलिए मुझे इनका मुंह बंद करवाना होगा। क्या होगा? ये तो होना ही था। हाँ? बॉल तो पानी में गिरेगी। क्या बात है? क्या बात है? अब तुम्हें इससे बेहतर शॉट लगाना होगा। मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ। हाँ? शोर मत मचाओ। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया। भाग जा कहाँ? हमने कुछ नहीं किया। नहीं छोड़ूंगा। हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा रुक जाओ। ये इन्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा। अरे अरे, अब हम आराम से यहाँ खेल सकते हैं। शुरू करते हैं। मसाई मौसी और मैं फोटोग्राफी करेंगे।
इस फोटोग्राफर ने कितनी अच्छी फोटो खींची है। पता नहीं मैं इस तरह की फोटोग्राफर कब बन पाऊंगी और कब मेरी फोटोग्राफ्स इस तरह मैगजीन्स में आएंगी। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, सिर्फ 3 महीने। मुसाई मौसी। शिनचैन, तुमने मुझे डरा दिया। बताओ क्यों आए हो यहाँ? क्या आज आपने इस पे क्रॉस लगाया? नहीं लगाया। तो मैं लगा दूं? तुम्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है ना? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। शुक्रिया, पर तुम्हें इस कैलेंडर में क्रॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो आपको जाने की डेट का पता कैसे चलेगा? इसलिए ये करना जरूरी है। प्लीज मेरी मदद कीजिए ना दीदी। हाँ मौसी तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। दीदी, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मैं अच्छी फोटोग्राफर बन जाऊंगी और पैसे कमाने लगूंगी तो आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन ऐसा होगा कब? 1 साल, 2 साल, 3 साल में तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, प्लीज दीदी मदद कर दीजिए ना, नहीं तो मुझे घर वापस जाना होगा और मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। प्लीज मान जाइए ना दीदी। घर वापस जाना नहीं चाहती हो तो मेहनत क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारी मदद कब तक करती रहूंगी? पर दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। ये लो, ये डैड तुम्हारे लिए देकर गए थे। क्या डैड दे गए थे? हाँ, वैसे तो वो तुमसे बहुत गुस्सा थे, फिर भी वो तुम्हारे लिए देकर गए हैं। तुम्हें डैड को फोन करके शुक्रिया बोलना चाहिए। मुझे लगता है इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर भी ये कम पड़े तो हमसे मांग लेना, आखिर हूँ तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन ना। कितनी अच्छी है आप, शुक्रिया। तो अब मैं खींच पाऊंगी कमाल के फोटोज। दीदी आप बोर हो रही हैं क्या? वैसे मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो चलिए हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है बातें बातें। शिनचैन, यो, तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे थे? मैं उनको परेशान नहीं कर रहा था मुसाई मौसी, मैं तो बस उनके साथ खेलना चाहता था। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, शिनचैन मेरे साथ है। वही तो मैं सोच रही थी कि इतनी देर से शिनचैन घर में नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा वो तुम्हारे साथ है, उसका ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। मुसाई मौसी, ये मुझे फ्री में आइसक्रीम नहीं दे रही है, पैसे दे दीजिए। ये भी ना। ये सब कितना अच्छा लग रहा है। आपको स्विमिंग आती है? मैं यहाँ स्विमिंग करने नहीं आई हूँ, मैं फोटोज खींचने आई हूँ। मुझे लगा हम यहाँ स्विमिंग करने आए हैं। मुझे नहीं लगता अब मैं कोई फोटो खींच भी पाऊंगी। मुसाई मौसी वो देखिए। अरे वाह डक। आ जाओ प्यारी डकी। शिनचैन तुम कर क्या रहे हो? अगर हम उसे कुछ खाने को देंगे तो वो और ज्यादा पास आ जाएगी। मुझे उसका फोटो खींचना है, सामने से हटो। रुक जाओ। मुसाई मौसी ये बहुत गलत बात है, आपने उसे भगा दिया, वो चिप्स भी नहीं खा पाई। वो तुम्हारे शोर मचाने की वजह से भागी है, मैंने नहीं भगाया उसे। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शिनचैन, तुमने उसे भगा दिया। लेकिन डकी को तो आपने भगाया था मुसाई मौसी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लगता है मैंने शिनचैन को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। वो अभी 5 साल का छोटा बच्चा ही तो है। हाँ? शिनचैन देखो कितना मासूम है ये। मैं फोटोज खींचने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे सामान का ध्यान रखोगे प्लीज? यस बॉस। हाँ? एक बार नहीं मान गया। सुनो शिनचैन, अगर तुम कहो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। क्या तुम इनका ख्याल ठीक से रख पाओगे? चलो बढ़िया है, अब जाकर मैं अच्छी फोटोज खींचती हूँ। शिनचैन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं मंकी मंकी खेल रहा हूँ। मंकी मंकी खेल रहे हो? तो मेरे सामान का ख्याल कौन रख रहा है? नीचे आओ। तुम वहाँ ऊपर कब पहुँचे? जब आप फोटो ले रही थी मैं तभी वहाँ पहुँच गया था। हाँ? अरे हाँ, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। मैंने तुम्हें सामान का ख्याल रखने को कहा था, अगर कोई मेरा सामान ले जाता तो? सामान पे मेरी पूरी नजर है।
मैं बस ये चाहती थी कि तुम वहीं बैठकर सामान की देखभाल करो, समझे? ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी ना। ठीक है, मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें अपनी बात ठीक तरह से समझाई नहीं थी। पर अब मैं जरा फोटो खींच लूं। ओहो, ये दोनों वहाँ पर बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो इनका फोटो खींचती हूँ, बहुत अच्छी फोटो आएगी। ये वहाँ भी पहुँच गया। भैया ने कहा था कि उनके बच्चों को घुमाने लेके जाना, लेकिन मैं यहाँ पे दोस्त से मिलने आ गया। अब आखिर तुम कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? देखो बेटा, हम यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मैं भी बातें करना चाहता हूँ भैया। लेकिन हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन क्यों? क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं हैं। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं 5 साल का हूँ। शिनचैन, वहाँ से हट जाओ, मुझे फोटो खींचनी है। अच्छा, तुम बात कर सकते हो। तो क्या आप बात करें? तुम बात करने आए थे, तुम्हें पता होगा कि क्या बात करनी है। तुम इस बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेटा, तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? मैं यहाँ मुसाई मौसी के साथ आया हूँ। अगर तुम मौसी के साथ आए हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी मौसी दिख क्यों नहीं रही है? ये बच्चा कितना ज्यादा शरारती है। हाँ, तुमने इस बच्चे को शरारती कहा और इस पर चिल्लाए? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ? बुरी बात, आपको बच्चे क्यों पसंद नहीं है बताइए ना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बच्चे पसंद नहीं। बिल्कुल झूठ, तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई बच्चों से इस तरह से बात करे, समझे? मैं आज के बाद ऐसे बात नहीं करूँगा, सच में। तुम नाराज मत हो। अपना मुंह बंद रखो। मैं समझ गई हूँ तुम इतनी देर से मुझसे बातें बना रहे थे। हाँ बताओ, सच कहा ना मैंने? बताइए। तुम चुप रहो। क्या तुम इस बच्चे की वजह से मुझसे लड़ रही हो? ये सिर्फ इसकी बात नहीं, मुझे तो लगता है तुम हर बच्चे से ऐसे ही बात करते हो। मेरा विश्वास करो, मैं हर बच्चे से ऐसे बात नहीं करता। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। तुम बहुत देर से मुझसे झूठ बोल रहे थे, बातें बना रहे थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करा। चुप रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। गुस्से में तुमने मोबाइल भी तोड़ दिया? नहीं, जानबूझकर नहीं तोड़ा, ये गलती से टूट गया। अरे सुनो, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ